बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त इम्तियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया ऑफिशियल। ये हमारी पहली वीडियो है और इस चैनल को बनाने का मकसद हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जुड़ जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से होने का यकीन हमारे दिलों के अंदर बैठ जाए। और आज इस माशरे के अंदर जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हल करवाने वाले बन जाएं। दुनिया के अंदर जितने लूटने वाले हैं उनसे हम बच जाएं। तो इस नज़रिए के तहत हमने ये चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम आपके मसाइल को सुनेंगे और आपके मसाइल का जो है वो हल वज़ाइफ के ज़रिए से जो कुरान और हदीस से साबित हैं उनके ज़रिए से उनको हल करने की कोशिश करेंगे और ऐसे वज़ाइफ आपके सामने लाएंगे कि जिनसे आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इसी सिलसिले के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कारोबार, दुकान, तिजारत के अंदर बरकत के लिए है कि जो हज़रात परेशान हैं कि हमारे घर का जो कारोबार है उसके अंदर बरकत नहीं, दुकान के अंदर बरकत नहीं होती। इतने अरसे से हमने दुकान जो है वो शुरू की हुई है और उसके अंदर जो है वो बजाय इसके कि हमें नफ़ा हो नुकसान हो रहा है। तो जिन हज़रात की दुकानों के अंदर नुकसान हो रहा है उनके लिए ये इंतहाई मुजरब अमल है अगर वो इस अमल को पाबंदी के साथ कर लिया करें तो। और ये अमल कुरान और हदीस का अमल है और इस अमल को करने के लिए इंसान को किसी किस्म की जो है वो इतनी हाफ़ज़े की और इस कदर जो है इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही रोज़मर्रा की हमारी जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के हमारे जो मामूलात हैं उन्हीं के मुताबिक हमने इसको करना है। तो उसको मैं आपको वो वजीफ़ा बता देता हूँ, आप इसको याद भी कर लें और रोज़ाना की तरतीब पे इसको आप करना भी शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि चंद दिनों के अंदर आपके कारोबार के अंदर बरकत भी होगी, घर के अंदर बरकत होगी, आपके माल के अंदर बरकत होगी। लेकिन वजीफ़ा बताने से पहले कुछ शराइत हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, उनको आप जान लें और उन शराइत के मुताबिक अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। उनमें सबसे पहली शर्त जो है वो यकीन का होना ज़रूरी है कि यकीन आपका अल्लाह की ज़ात के ऊपर पुख्ता हो। अगर यकीन आपका पुख्ता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इससे आपको नफ़ा अता फरमाएंगे। लेकिन अगर शक है तो फिर नफ़ा नहीं होगा, ये पक्की बात है। और जिसने भी इसको किया है, आजमाया है, वो यकीन की बुनियाद के ऊपर ही उसको नफ़ा मिला है। अगर हम दुनिया के अंदर देख लें कि दुनिया के अंदर इंसान थोड़ा बहुत जो दुनियावी डॉक्टर हैं, हकीम हैं या इसी तरह जो है वो दुनिया के अंदर ये जो जितने भी, अब मैं उनको क्या कहूँगा, ठग किस्म के लोग बैठे हुए हैं, अब वो लोगों को यकीन दिलाते हैं। उनका यकीन जो है वो लोग कर लेते हैं जिसकी वजह से जो है वो उनको दवाई के अंदर शिफा नज़र आ रही है। अब डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं तो उससे जो है उनको शिफा मिल रही है। वजह क्या है कि दवाई के ऊपर यकीन बना हुआ है कि दवाई खाएंगे तो हमें इससे फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा होता है। अगर काफिरों को देख लें तो वो बुत के सामने बैठ के मांग रहे हैं, अल्लाह उनको वहाँ से जो है वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन यकीन जिसके ऊपर है। हदीस पाक के अंदर आता है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक फ़ैसला फरमाते हैं कि जैसा गुमान होगा बंदे के साथ वैसा ही, बंदे का गुमान अल्लाह के साथ जैसा होगा वैसे ही अल्लाह उसके साथ मामला फरमाएंगे। तो हमें अपने अल्लाह के साथ गुमान जो है वो अच्छा रखना है कि हमारा मसला अल्लाह हल फरमाएंगे। तो चलें मैं आपको इसे बतला देता हूँ। दुकान को जब भी हम खोलते हैं, जब दुकान के अंदर दाखिल हों, सुबह के वक्त में आते हैं घर से नहा धो के तैयारी करके जाके सारा दिन दुकान के अंदर बैठना है, तो दुकान का दरवाज़ा खोलते ही अंदर दाखिल हूँ तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई भी दुरूद शरीफ जो आपको आसान लगता हो, जो आपको आता हो वो दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद जो है वो सूरत इखलास को 3 दफ़ा पढ़ लें। ये अमल रोज़ाना कर लिया करें, इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर आपके जो हैं हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास बर वक्त हमारी नई वीडियो जो है पहुँच सके।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔